बिल्किस बानो गैंग रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया है। गुजरात सरकार के आदेश को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की तकलीफ को समझना जरूरी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुवन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपराध का एहसास होने के लिए सजा दी जाती है। ऐसे मामले में गैंग रेप के 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने समय से पहले रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट के लिए आवेदनों पर विचार करने या उन पर आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं था। इस दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सुनवाई के दौरान कुछ बातें सामने आई है जो निम्नलिखित है। नंबर 1, क्या धारा 32 के तहत दायर याचिका सुनवाई योग्य है? नंबर 2, क्या सजा में छूट के आदेश पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका सुनवाई योग्य है? नंबर 3, क्या गुजरात सरकार इस आदेश को पारित कर सकती है? नंबर 4, क्या सजा में छूट देना नियमों के अनुकूल था? इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी टिप्पणियां की है। 13 मई 2002 के आदेश का इस्तेमाल शक्तियों को हड़पने और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए किया गया है। हम शक्तियां हड़पने के आधार पर गुजरात सरकार के छूट के आदेश को रद्द करते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दूसरी बड़ी टिप्पणी, गुजरात सरकार रिहाई के लिए सक्षम नहीं है, वह दोषियों को कैसे माफ कर सकती है? सुनवाई महाराष्ट्र में हुई तो रिहाई का फैसला भी वही सरकार करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तीसरा बड़ी टिप्पणी, सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़िता की तकलीफ भी चिंता करने योग्य है। चलिए विस्तार से जानते हैं क्या है बिल्किस बानो गैंग रेप का मामला। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा स्टेशन के पास आग लगी थी। इस घटना में अयोध्या से लौट रहे 59 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। घटना के बाद प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे फैल गए। दामोद जिले के राधिकपुर गांव में बिल्किस बानो का परिवार रहता था। दंगा बढ़ते देख परिवार ने गांव छोड़कर भागने का फैसला किया। उस वक्त बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। वह अपने 3.5 साल की बेटी सालिहा और परिवार के 15 अन्य सदस्यों के साथ गांव से भाग गई। गोधरा कांड के 4 दिन बाद यानी 3 मार्च 2002 को परिवार चप्पड़वाड़ गांव पहुंचा और पन्नीवेला गांव की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से लगे एक खेत में छुप गया। अदालत में दायर आरोप पत्र के मुताबिक सजा पाने वाले 11 दोषियों समेत 20 से 30 लोगों ने हंसिया, तलवार और लाठियों से लैस होकर बिल्किस और उसके परिवार पर हमला कर दिया। हमले में बिल्किस की 3.5 साल की बेटी समेत 7 लोग मारे गए। बिल्किस और 4 महिलाएं की पहले पिटाई गई, फिर उसके साथ रेप किया गया। इनमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। हमलावरों ने परिवार के कई लोगों को उनके आंख के सामने ही हत्या कर दी। हमले में 7 मुस्लिम भी मारे गए। यह सभी बिल्किस के परिवार के सदस्य थे। मरने वालों में बिल्किस की बेटी भी शामिल थी जो 3.5 साल की थी। इस घटना के बाद बिल्किस कम से कम 3 घंटे तक बेहोश रही। होश आने पर उसने एक आदिवासी महिला से कपड़ा मांगा, फिर एक होमगार्ड से मिली जो उसे शिकायत दर्ज कराने के लिए लिमखेड़ा थाने ले गया। वहां कांस्टेबल सोमा भाई गोरी ने शिकायत दर्ज की। बाद में गोरी को आरोपियों को बचाने के आरोप में 3 साल की सजा मिली। बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया और वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनका मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। जब पुलिस ने इसकी जांच शुरू की तो सबूतों के अभाव में केस खारिज कर दिया। फिर यह मामला मानवाधिकार आयोग के पास गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। देश की सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई के नए सिरे से जांच का आदेश दिया। सीबीआई चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया गया। इनमें 5 पुलिसकर्मी समेत 2 डॉक्टर भी थे। पुलिस और डॉक्टरों पर सबूत से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। बिल्किस बानो को कोर्ट में सुनवाई और सीबीआई जांच के दौरान बार बार जान से मारने की धमकी मिली। उसने 2 साल में 20 बार घर बदले। उसने सुप्रीम कोर्ट से अपना केस गुजरात से बाहर किसी अन्य राज्यों में शिफ्ट करने की अपील की। मामला मुंबई कोर्ट भेज दिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को दोषी करार दिया। 7 लोगों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया। दरअसल उम्र कैद की सजा पाए कैदी को कम से कम 14 साल जेल में बिताने होते हैं। 14 साल के बाद इस फाइल को फिर से रिव्यू होता है। उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर सजा की घटाई बढ़ाई जा सकती है। कई बार कैदी को रिहा कर दिया जाता है, कई बार रिहा नहीं किया जाता है। कई बार कैदी को गंभीर रूप से बीमार होने के आधार पर भी छोड़ दिया जाता है। हालांकि इस प्रावधान के तहत हल्के जुर्म के आरोप में बंद कैदियों को छोड़ दिया जाता है। संगीन मामलों में ऐसा नहीं होता है।
13 मई 2022 को 11 दोषियों में से एक राधेश्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट में सजा माफी के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने गुजरात सरकार को याचिका पर फैसला लेने को कहा। इसके बाद गुजरात सरकार ने एक कमेटी गठन की थी। इस कमेटी ने माफी की याचिका मंजूर कर दी। इसके बाद 15 अगस्त 2022 को इन लोगों को रिहाई हो गई। गुजरात सरकार ने यह फैसला सीआरपीसी की धारा 433 और 433A के तहत लिया था। सीआरपीसी की इन 2 धाराओं के तहत संबंधित राज्य सरकार किसी भी दोषी के मृत्यु दंड को किसी दूसरी सजा में बदल सकती है। इस तरह उम्र कैद को भी 14 साल की सजा पूरी होने के बाद माफ कर सकती है। इसी तरह संबंधित सरकार कठोर सजा को साधारण जेल या जुर्माने में और साधारण कैदी को सिर्फ जुर्माने में भी बदल सकती है। इस आधार पर राजनीति बनाते हैं, जिसे रिमिशन पॉलिसी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नगरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की बेंच ने बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई से जुड़े फैसले की शुरुआत यूनानी दार्शनिक प्लेटो के इस थ्योरी से की। इसके फौरन बाद कहा कि एक महिला सम्मान के अधिकार है, उसका पद या धर्म जो भी हो, क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध पर सजा में छूट दी जा सकती है। इन दोनों टिप्पणियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को रिहा करने का फैसला को रद्द कर दिया। अब 2 हफ्ते के अंदर सभी दोषियों को सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड करके रिहाई पाई। कोर्ट ने गुजरात सरकार को भी फटकार लगाई। सजा बदलने की भावना से नहीं बल्कि रोकथाम और सुधार के लिए दी जानी चाहिए। जैसे एक डॉक्टर सिर्फ दर्द को देखकर नहीं, मरीज के भले के लिए दवा देता है। इसलिए अगर कोई अपराधी सुधर सकता है तो उसका मौका मिलना चाहिए। दोषियों की सजा माफी के पीछे यही धारणा है। यह विचार था यूनानी दार्शनिक प्लेटो की। कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी के धारा 432 के तहत उपयुक्त सरकार किसी अपराधी की पूरी सजा निलंबित कर सकती है या उसका कुछ हिस्सा माफ कर सकती है। इसका इस्तेमाल करके गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को अपने फैसले में सीआरपीसी की धारा 432 के उस प्रावधान की तरफ ध्यान दिलाया जिसमें कहा गया कि उपयुक्त सरकार जल्दी रिहाई के आवेदन पर जज से राय जरूर लेगी जिसने केस का ट्रायल किया हो। जस्टिस नगरत्ना ने कहा, कानून बनाने वाले की मंशा थी कि उपयुक्त सरकार वही होगी जिस राज्य में दोषी का ट्रायल चला और सजा हुई। यहाँ जोर सजा वाली जगह पर है, न कि जहाँ अपराध हुआ है। दोषियों ने अपराध गुजरात में किया था। अहमदाबाद में ट्रायल शुरू होते ही बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और केस अहमदाबाद से मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की। सीबीआई की विशेष अदालत में वही इन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस नगरत्ना ने कहा, सिर्फ इस शॉर्ट ग्राउंड पर ही दोषियों की रिहाई के फैसले को रद्द करना होगा। गुजरात सरकार इस फैसले के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि गुजरात सरकार को मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक फैसले के आधार पर सजा माफी का विचार करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दोषियों को फैक्ट छिपाने और फ्रॉड की वजह से दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी 2024 को कहा कि 22 मई 2022 का फैसला निरर्थक था क्योंकि वह धोखाधड़ी और पेड इंक्यूरियम के सिद्धांत से प्रभावित था। पेड इंक्यूरियम के सिद्धांत के मुताबिक जब सही संदर्भ या तथ्यों के बिना कोई फैसला दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में नोट किया कि गुजरात हाई कोर्ट ने दोषियों को एक राधेश्याम शाह की याचिका खारिज कर दी थी और सजा में छूट के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास जाने को कहा था। दोषी ने महाराष्ट्र सरकार के पास सजा माफी का आवेदन किया। ट्रायल करने वाले जज और महाराष्ट्र के डीजीपी ने इस पर अपना ओपिनियन भी दिया था। इसी दौरान दोषी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन दायर की। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका तभी लगाई जा सकती है जब किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा हो। इस पिटीशन में महाराष्ट्र सरकार के पास आवेदन करने वाले सारे फैक्ट छुपा लिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी ने इस कोर्ट के साथ धोखाधड़ी की है, इसलिए मई 2022 का आदेश फ्रॉड की वजह से लिया गया था और निरर्थक है। दोषियों को रिहा करने में कानून का उल्लंघन हुआ है क्योंकि गुजरात सरकार ने शक्तियों का न होते हुए भी उसका इस्तेमाल और दुरुपयोग किया। इस आधार पर भी रिमिशन ऑर्डर यानी समय से पहले रिहाई का आदेश रद्द किया जाना चाहिए। इस फैसले के बाद सबसे पहले दोषियों ने ट्रायल कोर्ट में जाकर खुद को सरेंडर करना होगा। जेल में रहने के दौरान दोषियों के पास 2 विकल्प है। नंबर 1, सभी 11 दोषी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट यह ताकत देता है कि वह किसी भी पुराने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। पुनर्विचार याचिका 30 दिनों के अंदर और फैसला सुनाने वाली बेंच के सामने दायर करनी होगी। और दूसरा विकल्प है, जेल में कुछ समय गुजारने के बाद दोषी फिर से रिमिशन यानी सजा से रियायत का आवेदन कर सकते हैं
हालांकि इस बार उन्हें महाराष्ट्र सरकार से अपील करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में प्रोसीजर पर सवाल उठाया है। ऐसे में अगर दोषी वापस महाराष्ट्र सरकार के पास रिमिशन का आदेश देता है तो सरकार उस पर विचार कर सकती है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने बिल्किस बानो गैंग रेप मामले को समझाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 दोषियों की रिहाई का फैसला गलत तरीके से दिया गया है, क्योंकि इन सभी दोषियों ने महाराष्ट्र हाई कोर्ट में दायर याचिका को छुपाया था, जिसमें मुंबई हाई कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को रिहाई का फैसला नहीं दिया था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।